हेलो दोस्तों, मैं वीएस क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो समास की रहेगी। तो समास में आज हम समास की प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। जिसमें से पहला समास हमारा है नंबर 1 में दोपहर। दोपहर में देखा जाएगा कौन सा समास है, तो दोपहर में हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि दोपहर में संख्या दिख रही है ना, संख्या। जब संख्या होगी वहाँ पे हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान रहता है। ठीक है, तो दोपहर में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है, दूसरा अव्ययीभाव समास। हालांकि ये इसमें प्रश्न गलत टाइप हुआ है। इसमें होना चाहिए कि इन निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें नहीं है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें अव्ययीभाव का कोई बोध ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं चंद्रशेखर और चक्रपाणि, महावीर, ये सब हमारे बहुब्रीहि समास के हैं। तो इसमें जो हमारा है, इसमें हमारा तत्पुरुष समास का एक है, इसलिए हमें क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा जो होगा अब अगला हम देखेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से। अब इसमें देखो होना चाहिए अव्ययीभाव समास के उदाहरण कौन से हैं। तो इसमें अव्ययीभाव समास के उदाहरण नंबर 1 और नंबर 2 दोनों हैं। क्योंकि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहले पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जो इसमें दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द पहला पद प्रधान है। ठीक, इसलिए ये अव्ययीभाव समास के दोनों उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है वीणा पाणी। वीणा पाणी में वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो इसमें हम जब देखेंगे तो वीणा पाणी में हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक, और अगला देखते हैं। अगला है हमारा, अगला है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में हमारा द्विगु समास है, क्योंकि जिसमें संख्या होती है और समूह का बोध होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला हमारा है अनुगमन में कौन सा समास है? तो अनुगमन में हमारा जो होगा वो अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि इसमें अनु जो है एक प्रत्यय है। ठीक है, और अगला देखते हैं चौमासा में कौन सा समास होगा। चौमासा में भी हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक, देखो अव्ययीभाव समास जो होता है उसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में एक दूसरे का विरोधी होते हैं और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होगा। तो इसलिए हमारा चौमासा में द्विगु समास। अब अगला हमारा है, इसमें कह रहा है सही युग्म का चुनाव करना है। मतलब कि इसमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा मिलान सही है। तो
इसमें जो हमारा पहला है, पहला हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि और सब गलत है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो दूसरा और तीसरा चौथे में, जैसे रसोई घर, तो रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है। धन से हीन होता है, धन में हीन नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। इसमें सामाजिक नहीं होता है, सामासिक पदों की घटना, सामासिक पदों, जो सामासिक पद होते हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो हमारा विग्रह होगा, ठीक है। सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। पदों के आधार पर, यानी पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार होते हैं, 4। वैसे समास कितने प्रकार होते हैं, 6, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं अभी आपको बता दिया हूँ कि हिंदी में समास जो होंगे वो हमारे 6 प्रकार के, ठीक है। अगला हमारा है, समास कब बनता है। समास हमारा दो शब्दों के मेल से बनता है, तो दो वर्णों के मेल से जो होगा वो संधि होगा। समास जो होगा हमारा दो शब्दों के मेल से। देखो मैं अभी आपको बताया, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये दोनों, पहला पद प्रधान भी होगा, पहला पद अव्ययी भी होगा, ठीक है। चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा, चंद्रमुखी में हमारा जो होगा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अब कह रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण हमारा कौन सा नहीं है, चौराहा हमारा जो है दिव्य समास का उदाहरण। चौराहा जो है वो दिव्य समास का उदाहरण है, बाकी के सब हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई।